लंच ब्रेक में वह अपनी प्लेट में खाना लेकर कैफेटेरिया की तरफ जाने लगती है। तभी उसे शौर्य मिलता है, जो खुद भी खाना लेकर लंच करने जा रहा होता है। हाय मेघा, क्या तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगी? शौर्य ने कहा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। चलो हम साथ में लंच करते हैं, मेघा ने स्माइल करते हुए कहा। दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं और लंच करने लगते हैं। सर, आपने मुझे लंच के टाइम मिलने के लिए मैसेज किया, क्या कोई ज़रूरी काम है? कुछ ज़्यादा नहीं, आज मुझे मेल आया है कि मुझे तुम्हारे साथ एक लोकेशन पर शूटिंग के लिए जाना है। सर, क्या आप भी मेरे साथ जाने वाले हैं? हाँ, मुझे आज सुबह ही मेल आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लंच में इसके बारे में डिस्कस कर लें। यस सर, मुझे भी सुबह इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया है। अच्छा हुआ कि आपने मुझे मिलने के लिए बुला लिया, वरना मैं खुद भी इस बारे में आपसे डिस्कस करने वाली थी। अब हमें होली के दिन भी काम करना पड़ेगा। अब क्या हमारा एक छुट्टी पर भी कोई हक नहीं है? सौर्य ने सैड सा फेस बनाते हुए कहा। सर, इस काम को पॉजिटिव वे में लीजिए और सोचिए, हम एक गांव में जा रहे हैं जहां हमें कुछ घंटे शूटिंग करनी है, बाकी टाइम हम उस गांव में रहकर होली खेल सकते हैं। तुम काफी क्यूट हो मेघा, शौर्य ने कहा। जब मेघा ने यह सुना तो वह एकदम चुप हो गई। आज पहली बार उसके क्रश ने उसकी तारीफ की है। यह सोचकर वह काफी खुश होती है। उसका चेहरा ब्लश करने लगता है। वह बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक तेज उन दोनों के पास आ जाता है। क्या मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ? तेज ने मेघा की तरफ देखते हुए कहा। मेघा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर उसे बैठने के लिए कहा। वह नहीं चाहती थी कि तेज यहाँ बैठे, क्योंकि उसे शौर्य के साथ अकेले रहना था, परंतु अब उन दोनों के बीच माहौल काफी अजीब हो गया था। उसे यह सही लगा कि तेज के आने से यह सब कुछ आसान हो जाएगा। सिर्फ इसलिए उसने हाँ कहा। अब तीनों बैठकर लंच करने लगे। मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ मेघा, तेज ने खुश होते हुए कहा। हाँ, सिर्फ हम दोनों ही नहीं, बल्कि शौर्य और नेहा भी हमारे साथ आ रहे हैं, मेघा ने उसको जवाब देते हुए कहा। जब तेज ने सुना कि वह मेघा के साथ जा रहा है तो वह दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। वह काम के बहाने मेघा के साथ रहकर उसका दिल जीतना चाहता था। अब जब उसे पता चला कि शौर्य भी आ रहा है तो उसकी खुशी एक पल में गायब हो गई, क्योंकि वह जानता था कि शौर्य भी मेघा से प्यार करता है। जब उसे पहली बार पता चला कि मेघा शौर्य को पसंद करती है और शौर्य मेघा को, तब उसने कुछ ऐसा किया जिससे दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखना भी छोड़ दिया। वह ऑफिस में भी दूर दूर रहने लगे। उन दोनों को दूर करने के बाद उसे लगा कि वह मेघा को हासिल कर सकता है, लेकिन सब उसकी प्लानिंग के बिल्कुल उलट हुआ। आज भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कह नहीं सकते। देखते ही देखते समय बीत गया और सब घर जाने लगे। मेघा भी अपना सामान लेकर घर जाने लगी। उसने याद से वह फाइल अपने बैग में रख ली जो उसे बॉस ने दी थी। उसने खाना खाया और नहाकर बेडरूम में आकर बैठ गई। उसके हाथों में फाइल थी जिसे उसने अच्छे से पढ़ लिया था, जिससे उसे समझ में आया कि उस गांव में एक भैरवी नाम की चुड़ैल है जो लोगों को मार रही है। उसने सोचा कि बिना एक्शन के कोई रिएक्शन नहीं होता है। फिर उसने लैपटॉप निकालकर उस गांव के बारे में सर्च किया, जिससे उसे कई चौंका देने वाली बातें पता चली। उस गांव में कई तांत्रिक और ओझा रहते हैं और इस गांव में लड़कियों की शादी उनकी उम्र से कई गुना ज्यादा बड़े लोगों से की जाती है, जो उनके दादाजी की उम्र के होते हैं। लेकिन सरकार ने इस पर कदम उठाए और यह बंद करवा दिया। फिर भी लोग छुप छुप कर ऐसी शादी करवाने से बाज नहीं आते। ऐसा ही खुलासा एक न्यूज चैनल ने किया और दोषियों को सजा भी मिली। अब मेघा को नींद आने लगी।
तो सारी चीजें अपनी सही जगह पर रखकर वह बेड पर लेट गई। कुछ देर में उसे नींद भी आ गई। अगले दिन जब ऑफिस की तरफ से गाड़ी आई तो मेघा उसमें बैठ गई। उस गाड़ी में तेज, शौर्य और नेहा भी साथ में जाने के लिए थे। कई घंटों के बाद मेघा और सभी उस जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। रामनगर से कई किलोमीटर दूर तक सिर्फ जंगल था। उस जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी और रात का समय होने की वजह से कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता है। गांव की सीमा शुरू होने से पहले ही मेघा को कुछ लोग दिखाई देते हैं। वह सोचती है कि उन लोगों से कुछ जानकारी ली जाए। मुझे लगता है कि हमें उन लोगों से इस गांव के बारे में जानना चाहिए, मेघा ने सभी की तरफ देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ गांव में जाकर जानकारी लेनी चाहिए। हम सिर्फ यहाँ वक्त बर्बाद करेंगे, नेहा ने उसकी बात काटते हुए कहा। कॉलेज में भी दोनों एक साथ थी। नेहा को मेघा की खूबसूरती से जलन होती थी और उसे जो भी चाहिए होता था वह मेघा को मिल जाता था। तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है मेघा, हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए और तुम इस प्रोजेक्ट की हेड हो, इसलिए हम सभी तुम्हारा डिसीजन फॉलो करेंगे, शौर्य ने कहा, जिस पर तेज ने भी सहमति जताई, जिससे नेहा चिढ़ते हुए उन सभी को फॉलो करने लगी। वह सभी गाड़ी से उतरकर उन लोगों की तरफ जाने लगते हैं। इतने में गाड़ी का ड्राइवर उनसे कहता है, मैडम, गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, मैं जाकर पेट्रोल ले आता हूँ। मेघा ने उसे जाने के लिए कहा। फिर वे कैमरा, माइक और लाइट लेकर उन लोगों के पास जाते हैं। वे लोग अघोरी थे जो इंसानों पर कोई मंत्र फूंक रहे थे। कुछ लोग बेड़ियों में बंधे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनका शरीर अब उनके कंट्रोल में ना हो। वह सभी डरावनी और अजीब आवाजें निकाल रहे थे। मेघा और शौर्य उन लोगों के पास जाते हैं और उनसे यह सब शूट करने की परमिशन मांगते हैं। देखिए, मैं पहले गुरुजी से यह बात बताता हूँ कि आप लोग यह रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर वह आप लोगों को इजाज़त देते हैं तो आप शूट कर सकते हैं, उस आदमी ने कहा। फिर वह अपने गुरुजी के पास जाकर यह सब बताता है तो गुरुजी उनको अपने पास बुलाते हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? गुरुजी ने पूछा। मेघा और शौर्य मिलकर गुरुजी को बता देते हैं कि उन सभी ने रामनगर के बारे में सुना है और हम इसी को शूट करने जा रहे हैं। आप भी यहाँ रहते हैं तो क्या आप हमें इस गांव के बारे में बता सकते हैं, ताकि हमें यह सब कुछ जानने में मदद मिले और दुनिया को इस गांव के बारे में जानकारी दे सकें। जब गुरुजी को पता चलता है कि वे लोग रामनगर जा रहे हैं तो वह उन सभी को गुस्से से घूरने लगते हैं। तुम्हें अगर भैरवी के हाथों मरना ना हो तो यहाँ से लौट सकते हो, गुरुजी ने गुस्से में कहा। जब मेघा ने गुरुजी को गुस्से में देखा तो वह समझ गई कि अगर उसने इन लोगों के सामने गांव में जाने की जिद की तो शायद ये लोग उन्हें गांव में जाने भी ना दें। आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी, हम उस गांव में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या आप हमें उस गांव और उस भैरवी के बारे में बता सकते हैं, ताकि हम हमारे ऑफिस जाकर बता सकें, मेघा ने जल्दी से कहा। यह सुनकर शौर्य और सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं तो मेघा उनकी तरफ आंख ब्लिंक कर देती है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि मेघा झूठ बोल रही है। गुरुजी मेघा की बात सुनकर उस गांव के बारे में बताने लगते हैं और वह कैमरा चालू करके रिकॉर्ड करने लगती है। यह कहानी आज से कुछ साल पहले की है, जब गांव वालों ने एक औरत को यह कहकर कि उस औरत में एक चुड़ैल का साया है, जिंदा उसके टुकड़े कर दिए, फिर जंगल में फेंक दिया। उस दिन भैरवी को मारने के बाद इन लोगों ने होलिका दहन किया, लेकिन शायद उसी समय से इन गांव वालों के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और फिर अगले दिन से इस गांव में जो आदमी अपने घर से बाहर निकलता उसकी लाश टुकड़ों में मिलती है, जिसके बाद हर साल यही हो रहा है और लोगों के मरने का सिलसिला आज भी चल रहा है। इसी वजह से मैं आप सभी को उस गांव में जाने से रोक रहा हूँ, गुरुजी ने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हम सबकी जॉब बचा ली। अब हम वापस जाते हैं, हमारी गाड़ी आती होगी, मेघा ने गुरुजी की ओर देखते हुए कहा। फिर सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी मेघा को गांव की सीमा की ओर एक लड़की जाते हुए दिखती है। उस लड़की की उम्र
कोई 16-17 के आसपास होगी। उसके बाल खुले हुए थे, उसके पैरों में घुंघरू की आवाज आ रही थी। उस लड़की ने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहन रखा था। मेघा को उस लड़की की फिक्र होने लगी। अगर कोई भैरवी नहीं भी हुई तो भी इस तरह रात में अकेले घूमना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है। वह अपनी टॉर्च को लड़की की तरफ करती है तो वह लड़की साफ साफ दिखाई दे रही थी। रुक जाओ, आगे जंगली जानवरों का खतरा है। मेघा ने उस लड़की को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। तुम किसे रुकने के लिए कह रही हो? तेज और शौर्य दोनों एक साथ पूछ पड़े। वो लड़की जो जंगल की तरफ जा रही है, मेघा ने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां कोई भी नहीं है, शौर्य ने कहा। जब मेघा फिर से उस लड़की की तरफ देखती है तो वह लड़की वहां से गायब हो चुकी है। शायद मेघा को भैरवी से डर लगने लगा है, इसलिए यह बहकी बहकी बात कर रही है। नेहा ने मेघा का मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने वहां पर सच में एक लड़की देखी है, शायद वह खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मेघा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि वहां पर लड़की है और उसे मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ उस लड़की की मदद के लिए चलता हूँ। शौर्य ने मेघा को सपोर्ट करते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तेज ने आगे आते हुए कहा। उन दोनों के साथ मेघा उस लड़की को ढूंढने के लिए चली जाती है। नेहा को भी बिना मर्जी के उन लोगों के साथ जाना पड़ता है। तीनों उस लड़की को बहुत ढूंढते हैं लेकिन वह लड़की कहीं नहीं मिलती है। अब मेघा को खुद पर शक होने लगा कि कहीं उसे कोई वहम तो नहीं हो गया। शायद हमें वह लड़की नहीं मिलेगी। हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसको करते हैं, साथ में उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करेंगे, मेघा ने सभी से कहा। तो दोस्तों, आप सबको ये सस्पेंस से भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।